छत्रपति संभाजी महाराज, एक वीर योद्धा की गाथा। दोस्तों, कल तक मैंने शंभू चरित्र बहुत बार पढ़ा था और हर बार अलग अलग तरीके से अनुभव भी कर रहा था, पर कल यानी 14 फेब 2025 मैंने छावा देखी। अब शंभू चरित्र फिर से पढ़ने की हिम्मत शायद ही मैं कर पाऊं, क्योंकि अब अलग अलग अनुभव नहीं आएगा, क्योंकि जो मूवी में दिखाया गया वही मेरे नजरों के सामने आएगा। हमें अगर कोई कांटा भी चुभता है तो हमें कितना दर्द होता है, पर कल जब छावा देखी तो पता चला कि मेरे शंभू राजा ने 40 दिन तक सारे अत्याचार कैसे सहे होंगे। चलो उन्हीं की जिंदगी के कुछ पहलू आज देखते हैं। इतिहास के पन्नों में ऐसे वीर कम ही हुए हैं जिनकी तलवार की धार ने दुश्मनों के दिलों में भय पैदा किया हो। ऐसे ही एक महान योद्धा थे छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ। वे बचपन से ही साहसी, तेजस्वी और कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। संभाजी महाराज ने मात्र 9 वर्ष की आयु में संस्कृत, फारसी और कई भाषाओं में दक्षता प्राप्त कर ली थी, लेकिन उनका असली गुण था युद्ध कौशल। 1681 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज स्वर्ग सिधारे, तब संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। मुगल सम्राट औरंगजेब ने मराठों को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन संभाजी महाराज ने हर बार मुगलों को धूल चटाई। संभाजी महाराज ने 120 से अधिक लड़ाइयां लड़ी और हर बार अपनी बहादुरी से दुश्मनों को परास्त किया। उनके नाम से ही मुगल सेना भयभीत हो जाती थी। लेकिन इस वीर के जीवन का अंत एक दर्दनाक अध्याय बना। साल 1687 महाराष्ट्र की भूमि पर मराठाओं का विजय रथ रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक के बाद एक मुगल सेना की टुकड़ियों को परास्त कर मराठा साम्राज्य की जड़ें और मजबूत होती जा रही थी। संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर पुत्र अपनी युद्ध नीति और अद्वितीय साहस से मुगलों की जड़ों को काटने में लगे थे, परंतु उन्हें क्या पता था कि उनकी अपनी ही मिट्टी में छिपे गद्दार उनकी पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं। वाई की लड़ाई में मराठा सेनापति हमीरराव मोहिते वीरगति को प्राप्त हुए, जिससे मराठा सेना का मनोबल कुछ हद तक गिर गया। इस बीच संभाजी महाराज ने अपने अगली रणनीति पर विचार करने के लिए संगमेश्वर में पड़ाव डाला। उनके साथ उनके प्रिय कवि और सलाहकार कवि कलश भी थे। संगमेश्वर का चुनाव एक रणनीतिक कारण से किया गया था, क्योंकि ये एक सुरक्षित और छिपा हुआ स्थान था। लेकिन दुर्भाग्यवश गद्दारों ने उनकी इस गोपनीयता को भंग कर दिया। मराठा दरबार में मौजूद गोपीनाथ पंत बुंदेले, हरिपंत और गणोजी शिर्के, जो उनकी पत्नी का भाई था, मुगलों के साथ मिलकर विश्वासघात किया। इन गद्दारों ने मुगल सेनापति मुकर्रम खान को सूचना दी कि संभाजी महाराज संगमेश्वर में बहुत कम सुरक्षा के साथ ठहरे हुए हैं। मुकर्रम खान ने 5000 सैनिकों के साथ गुप्त रास्ते से संगमेश्वर पर धावा बोल दिया। ये वही रास्ता था जिसे केवल मराठा जानते थे, और इसी वजह से संभाजी महाराज इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं थे। एक तरफ थी 50,000 की विशाल मुगल सेना और दूसरी तरफ संभाजी महाराज मुट्ठी भर सैनिकों के साथ वीरता से लड़े। 1 फरवरी 1689 को संभाजी महाराज और उनके प्रिय कवि कलश को बंदी बना लिया गया। उन्हें लोहे की बेड़ियों में जकड़कर अहमदनगर जिले के बहादुरगढ़ किले में ले जाया गया। वहां औरंगजेब ने उन्हें अपमानित करने की पूरी कोशिश की। औरंगजेब ने संभाजी महाराज के सामने 2 विकल्प रखे, या तो इस्लाम कबूल कर लो और मुगलों के साथ मिल जाओ, या फिर यातनाओं से भरी मौत को स्वीकार करो। लेकिन ये छत्रपति शिवाजी महाराज का पुत्र था, जिसने मरते दम तक झुकने से इनकार कर दिया। औरंगजेब ने उन्हें 40 दिनों तक अमानवीय यातनाएं देने का आदेश दिया। उनकी जीभ काट दी गई, नाखून उखाड़ दिए गए, चमड़ी तक उधेड़ दी गई और उनकी आंखों में गर्म सलाखें डाल दी गई। लेकिन संभाजी महाराज ने हंसते हंसते हर यातना को सहन किया। जब औरंगजेब ने देखा कि यातनाओं के बावजूद संभाजी महाराज नहीं झुक रहे, तो उसने 11 मार्च 1689 को उनकी हत्या करवा दी। लेकिन औरंगजेब ये भूल गया था कि संभाजी महाराज केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक विचारधारा थे जिसे मिटाना असंभव था। संभाजी महाराज के बलिदान के बाद मराठाओं में पहले से कहीं अधिक आक्रोश और शक्ति भर गई। उनके सौतेले भाई राजाराम ने जिंजी के किले से संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब ने 1690 से 1698 तक जिंजी किले की घेराबंदी की, लेकिन इस दौरान मराठा सेना नायक संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने छापामार युद्ध शुरू कर दिया। मराठाओं ने मुगल सेना की रसद काट दी और लगातार उन पर आक्रमण करते रहे। 1700 के बाद ताराबाई ने मराठाओं की कमान संभाली और औरंगजेब के खिलाफ युद्ध जारी रखा। 25 साल तक औरंगजेब ने दक्षिण में युद्ध लड़ा, लेकिन यह संघर्ष उसकी सेना और साम्राज्य को खोखला कर गया। मुगल खजाना खाली हो गया, सैनिक असंतुष्ट हो गए और धीरे धीरे मुगलों का पतन शुरू हो गया। संभाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने पिता शिवाजी महाराज की शासन व्यवस्था को जारी रखा और मराठा साम्राज्य को और भी सुदृढ़ बनाया।
उन्होंने किसानों की भलाई के लिए करों में छूट दी, कृषि उपकरण उपलब्ध कराए और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया। उनकी शहादत ने ये साबित कर दिया कि सच्चे योद्धा कभी झुकते नहीं और कभी समझौता नहीं करते। उनकी वीरता और बलिदान ने मराठाओं को इतना सशक्त बना दिया कि कुछ ही वर्षों में मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। संभाजी महाराज का नाम इतिहास में सदा के लिए अमर रहेगा। जय भवानी, जय शिवाजी, जय शंभुराजे।